अपन बात कर रहे थे ऑर्थोलॉजी के बारे में। तो ऑर्थोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी के अंतर्गत जॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है। और आज अपन पढ़ेंगे अगले पैर के जॉइंट। तो अगले पैर में निम्न 6 प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं। पहला है आपके शोल्डर जॉइंट, दूसरा है एल्बो जॉइंट, तीसरा है नी जॉइंट या कार्पल जॉइंट, चौथा है फैटलॉक जॉइंट, पांचवा पेस्ट्रन और छठा है आपके कॉफिन जॉइंट। इन जॉइंट्स के नाम है जो अपने को सीरियल वाइज याद होने चाहिए। प्रत्येक जॉइंट एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा निकट संबंधी है। तो प्रत्येक जॉइंट को याद करने से पहले अगले पैर और पिछले पैर दोनों की अस्थियों के बारे में अपने को पता होना चाहिए, वो भी सीरियल वाइज। अब अपन बात करते हैं अगले पैर के प्रथम जॉइंट के बारे में, जिसका नाम है शोल्डर जॉइंट। इस शोल्डर जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शोल्डर जॉइंट में क्या होता है कि स्कैपुला बोन की ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस बोन का हेड फिट रहता है। जैसे मनुष्य के जो कंधे का जॉइंट होता है, ये बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट है, जो यानी कई दिशाओं में गति कर सकता है। उस प्रकार के जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो दो होते हैं, एक अगले पैर में एक पिछले पैर में। अगले पैर में जो बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट है उसका नाम है शोल्डर जॉइंट, और पिछले पैर में जो बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट है उसका नाम है हिप जॉइंट। अब अपन बात करते हैं कि ये शोल्डर जॉइंट है जिसमें किस प्रकार की गति पाई जाती है। तो शोल्डर जॉइंट में मल्टी एक्सियल मूवमेंट पाया जाता है, यानी इसमें बहुदिशीय गति पाई जाती है। बॉल एंड सॉकेट प्रकार के जॉइंट में मल्टी एक्सियल मूवमेंट पाया जाता है या बहुदिशीय गति इस जॉइंट में पाई जाती है। बोन एंड वॉल यानी शोल्डर जॉइंट है जो किन किन अस्थियों से मिलकर बनता है। महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है आपके कि शोल्डर जॉइंट किन किन अस्थियों से मिलकर बनता है, कौन कौन सी अस्थियां हैं जो शोल्डर जॉइंट के निर्माण में इन्वॉल्व होती है। ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस, यानी स्कैपुला अस्थि की ग्लेनोइड कैविटी और ह्यूमरस बोन के हेड के मध्य जो जॉइंट बनता है उस जॉइंट को अपन शोल्डर जॉइंट कहते हैं। दूसरा है आपके एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट है जो किस प्रकार का जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट है जो आपने बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट था। एल्बो जॉइंट है वो है आपके हिंज या जिंगलाइमस जॉइंट। हिंज जॉइंट याद रखना आप, यानी एल्बो जॉइंट है जो हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट का मतलब होता है कि यह एक प्रकार की कब्जा संधि है। जैसे आपने गेट देखा होगा, गेट के जो कब्जे लगे रहते हैं उसके कारण गेट कैसे मूवमेंट करता है, या तो आगे जाएगा या पीछे आएगा, दो ही दिशाओं में गति कर सकता है। ऐसे नहीं है कि एक खड़ा गेट लगा रखा है और वो उस जॉइंट के माध्यम से ऊपर या नीचे भी मूवमेंट करता हो। तो एल्बो जॉइंट है जो हिंज प्रकार का जॉइंट है। इसमें मूवमेंट या गति की बात करें तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन दो प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलाव, फैलना, और फ्लेक्शन का मतलब होता है संकुचित होना। यानी जब ये जॉइंट है जो शरीर से दूर जाएगा तो इसको अपन बोलेंगे एक्सटेंशन, और शरीर के नज़दीक आएगा तो इसको बोलेंगे फ्लेक्शन। तो एल्बो जॉइंट में अपने एक्सटेंशन और फ्लेक्शन प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, और यह एक प्रकार का हिंज जॉइंट है, कब्जा संधि है। अब बात करें इस अस्थियों की कि कौन कौन सी अस्थियों के मध्य अपना एल्बो जॉइंट बनता है। डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस अल्ना, यानी
ह्यूमरस बोन का दूरस्थ भाग जिसमें ट्यूबरोसिटी वगैरह पाई जाती है, ह्यूमरस बोन का दूरस्थ भाग और रेडियस अल्ना का प्रॉक्सिमल भाग मिलकर एल्बो जॉइंट का निर्माण करते हैं। रेडियस अल्ना के प्रॉक्सिमल एंड पर एनकोनियस प्रोसेस, ओलिक्रोनॉन प्रोसेस वगैरह कई संरचनाएं पाई जाती हैं। वो संरचनाएं मिलकर एल्बो जॉइंट का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट जॉइंट की बात करते हैं अपन, नी जॉइंट या कार्पल जॉइंट। ये भी एक प्रकार का हिंज जॉइंट है जिसको अपन कब्जा संधि भी कह सकते हैं। मूवमेंट की बात करें तो ये हल्का सा ग्लाइडिंग या एक्सटेंशन तथा फ्लेक्शन मूवमेंट पाया जाता है। ग्लाइडिंग का मतलब होता है कि इसमें उड़ने जैसी गति पाई जाती है। उड़ना, पक्षी उड़ते हैं तो वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और उसके बाद वो उड़ान भरते हैं। इसी प्रकार नी जॉइंट या कार्पल जॉइंट है, उसमें भी 3 प्रकार की गति पाई जाती है। हल्की सी ग्लाइडिंग मूवमेंट और इसके अलावा एक्सटेंशन और फ्लेक्शन प्रकार का मूवमेंट है जो इस जॉइंट में पाया जाता है। अस्थियों की बात करें कि कौन कौन सी अस्थियों के मध्य आपका नी जॉइंट या कार्पल जॉइंट बनता है, तो वो है आपके रेडियस अल्ना तथा इंटरकार्पल और मेटाकार्पल अस्थियों के प्रॉक्सिमल एंड के मध्य बनता है। नी जॉइंट या कार्पल जॉइंट ऐसा जॉइंट है जिसमें 3 प्रकार की अस्थियां सम्मिलित होती है। रेडियस अल्ना का दूरस्थ भाग, इंटरकार्पल अस्थियां यानी मध्य कार्पल अस्थियां और मेटाकार्पल अस्थियों का प्रॉक्सिमल एंड। रेडियस अल्ना का दूरस्थ भाग, कार्पल अस्थियों का मध्य भाग और मेटाकार्पल अस्थियों का प्रॉक्सिमल भाग या समीपस्थ भाग मिलकर नी जॉइंट या कार्पल जॉइंट का निर्माण करता है। अब बात करते हैं अपन फेटलॉक जॉइंट की। यह भी एक प्रकार का हिंज जॉइंट है और इसमें मूवमेंट की बात करें तो इसमें एक्सटेंशन प्रकार की गति पाई जाती है। फ्लेक्शन भी नहीं होता है इसमें एक्सटेंशन प्रकार की गति पाई जाती है। अस्थियों की बात करें कि कौन कौन सी अस्थियों के मध्य फेटलॉक जॉइंट बनता है, तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ फेलिंग्स और प्रॉक्सिमल सिसामोइड बोन यानी डिस्टल एंड ऑफ मेटाकार्पल फेटलॉक जॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो हिंज प्रकार का जॉइंट है और इसमें फ्लेक्शन मोमेंट पाया जाता है। यह जॉइंट मेटाकार्पल अस्थियों की दूरस्थ पंक्ति और फर्स्ट फेलिंग्स के प्रॉक्सिमल एंड और फर्स्ट फेलिंग्स की जो सिसामोइड बोन होती है, प्रॉक्सिमल सिसामोइड बोन होती है, उसके मध्य बनता है। यानी मेटाकार्पल अस्थियों की दूरस्थ पंक्ति, फर्स्ट फेलिंग्स का प्रॉक्सिमल एंड और प्रॉक्सिमल सिसामोइड अस्थियों के मिलने से फेटलॉक जॉइंट बनता है। अब बात करें अपन पैस्टन जॉइंट की, तो यह भी एक प्रकार का हिंज जॉइंट है। सभी जॉइंट हिंज जॉइंट होते हैं। बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट होता है आपके शोल्डर जॉइंट अगले पैर में जो शोल्डर जॉइंट पाया जाता है वो बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट है। बाकी सभी जॉइंट हैं जो हिंज प्रकार के होते हैं। मूवमेंट की बात करें तो इसमें एक्सटेंशन और फ्लेक्शन 2 प्रकार की गति पाई जाती है। ये जॉइंट कौन कौन सी अस्थियों से मिलकर बनता है, ये लोअर एंड ऑफ फर्स्ट फेलिंग्स यानी प्रथम फेलिंग्स का दूरस्थ भाग और सेकंड फेलिंग्स का समीपस्थ भाग मिलकर पैस्टन जॉइंट का निर्माण करते हैं। यानी लोअर एंड ऑफ फर्स्ट फेलिंग्स एंड अपर एंड ऑफ सेकंड फेलिंग्स यानी प्रथम फेलिंग्स की दूरस्थ पंक्ति और सेकंड फेलिंग्स की समीपस्थ पंक्ति के मध्य पैस्टन जॉइंट का निर्माण होता है। अब बात करें अपन कॉफिन जॉइंट की, जो अगले पैर का लास्ट जॉइंट है। ये भी एक प्रकार का हिंज जॉइंट है जिसमें एक्सटेंशन और फ्लेक्शन प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है। यह जॉइंट
डिस्टल एंड ऑफ सेकंड फेलिंग्स तथा प्रॉक्सिमल एंड ऑफ थर्ड फेलिंग्स एवं डिस्टल सिसामोइड बोन के मध्य बनता है। कॉफिन जॉइंट है जो हिंज प्रकार का जॉइंट है और इसमें एक्सटेंशन और फ्लेक्शन प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, जो डिस्टल एंड ऑफ सेकंड फेलिंग्स और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ थर्ड फेलिंग्स, डिस्टल एंड ऑफ सेकंड फेलिंग्स और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ थर्ड फेलिंग्स तथा डिस्टल सिसामोइड अस्थियों के मध्य कॉफिन जॉइंट का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार से आपके अगले पैर में पाए जाने वाले 6 जॉइंट है जो कंप्लीट हो जाते हैं। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, फैटलॉक, पेस्टन, कॉफिन जॉइंट, जिसमें से शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट है जिसमें मल्टी एक्सियल मूवमेंट पाया जाता है। अन्य सभी जॉइंट हिंज प्रकार के जॉइंट है, कब्जा संधियां हैं जिनमें एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मूवमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन पिछले पैर के जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे।